प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं, जहां बात हो रही है प्रोग्राम हवा की बेटी की। और यहां पर हम तस्करा कर रहे थे अभी आपसे, जब थोड़ी सी देर पहले जुदाई हुई तो हम बात ये कर रहे थे कि हम अगला मरहला जो हमारी हवा की बेटी का एक रूप है, बीवी का रूप, हम तस्करा करेंगे उसके बारे में। और आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं अगर ऐसी खवातीन जो अपने शौहरों से किसी वजह से परेशान है या उन्होंने उनको कोई तकलीफ दे रखी है, तो आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकती हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे पास दोनों मसलों के हल मौजूद हैं। और जहां कहीं हमें कोई मसला दरपेश आएगा तो यकीनन QTV आपका अपना चैनल है, हम कोशिश करेंगे कि आपके तमाम मसाइल का हल हम इस प्रोग्राम में हल कर सकें। अच्छा जी, इस वक्त बात हो रही है मियाँ और बीवी के हवाले से। आपने शरीयत के हवाले से बाप और बेटी के रिश्ते के बारे में बड़ी खूबसूरत अंदाज में आपने बताया, लेकिन जहां मियाँ और बीवी के रिश्ते की बात आती है, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा तशद्दुद तो बच्चियों पर ये होता है कि कम उम्र में उनकी शादियां कर दी जाती हैं। आप क्या कहती हैं कि कानून ने क्या लिमिट्स रखी हैं बच्चियों के लिए कि उनकी शादी की सही उम्र क्या है? देखिए, सच आपके जो फैमिली लॉज हैं पाकिस्तान के अंदर, वहाँ कहीं पे भी नहीं लिखा कि उसकी उम्र, हाँ लेकिन उन्होंने कहा है कि एज, मेजोरिटी की एज 18 ईयर्स से कहते हैं मेजर एज। तो 18 ईयर्स के बाद जो है वो शादी को जो है फ्री विल के जरिए, आमतौर पर लोग खवातीन जो जिनके माँ बाप नहीं मानते, कोर्ट के जरिए शादियाँ होती हैं, तो अबाउट 18 ईयर्स उनकी जो है एज होनी चाहिए, तो वो जो है ये हक रखती हैं कि अपनी मर्जी से शादी कर सकें। शादी के लिए आमतौर पे 18 इयर्स जो है लड़की की उम्र जो है ठीक है की जाती है। चलिए, ये तो हो गई लीगल वे से बात, लेकिन हम आएंगे शरीयत के हवाले से बात करेंगे, जहां शरीयत के हवाले से बात आती है, क्योंकि हम हज़रत आयशा के हवाले से भी इस बात को लाजमी करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि शरीयत के हवाले से आप बताएं कि बच्चियों की खास उम्र जिसमें उनकी शादी कर दी जाए, क्या वो उम्र है? देखिए, अगर आप देखें कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, तो उसमें जो आपकी साहबजादियों के निकाह हुए वो बुलूगत के बाद ही हुए। उन साहबजादियों के जो आपने नबुव्वत से पहले निकाह उनके कर दिए थे, अबू लहब के 2 बेटों से आपने अपनी 2 साहबजादियों के निकाह कर दिए थे, तो एक वो उस माशरे के भी मतलब वो ज़ाहिर कल्चर के एतबार से थे। लेकिन हम बात करेंगे कि हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि जिनका निकाह अपने इस्लाम की तकरीबन तमाम अहकामात आने के बाद आपने किया, और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उस वक्त उम्र थी तकरीबन 20 साल, यानी आपने उनके 20 साल की उम्र में उनका निकाह किया। कहीं अगर 18 साल आती है, 19 साल आती है, तो तब भी एक ऐसी एज है कि जिसमें जो बच्ची है वो मैच्योर हो जाती है हर एतबार से, ज़हनी एतबार से भी और जिस्मानी एतबार से भी। तो मैं समझती हूँ कि ये एक बेहतरीन उम्र है। अब अगर अब कहते हैं हम कि जी अब थोड़ा सा पढ़ लिख जाए, खास मतलब ये ग्रेजुएशन कर ले, तो वो देखिए वही उम्र बनती है। सही। अच्छा, यानी हम ये देखते हैं कि जो तरीकेकार जो हमारे शरीयत के हवाले से मिले हैं वो आज भी हमारे पास मिलती है, फॉलो करें तो हमें सब कुछ मिलता है। अच्छा, जहां बात हुई, अब हम बात करें, चूंकि हम शादी के हवाले से निकल के अब हम बात करेंगे उस हवाले की कि जहां पर हमारी खवातीन के साथ तशद्दुद किया जाता है, जहां पर शौहर उनका बेजा इस्तेमाल करते हैं। ऐसे तमाम शौहरों के लिए जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ऐसी वो बहनें शायद उनकी आंखों में इस वक्त आंसू हों और वो सोच रही हों कि हम अपनी कहानी सुन रहे हैं, तो ऐसी खवातीन के बारे में कानून ने क्या तहफ़्फ़ुज़ात फराहम कर रखे हैं कि जो अपने खाविंदों से तंग हैं, जो मारपीट करते हैं, उन पर तशद्दुद करते हैं, लेकिन वो बच्चों की खातिर मजबूर होकर उनके साथ रह रही हैं, तो क्या कानून उनके लिए हेल्प करता है? अच्छा, मैं आपको इस बात में मेरी थोड़ी ओपिनियन थोड़ी हमेशा डिफरेंस होता है उसके ओपिनियन के अंदर। वो ये है कि आप कभी भी किसी भी शख्सियत के लिए ये नहीं कह सकते कि हमेशा वही तशद्दुद का शिकार होती है और जालिम हमेशा एक ही होता है और मजलूम हमेशा एक ही शख्सियत होती है। कहीं मर्द जालिम है तो कहीं औरत भी जालिम है, और कहीं मर्द मजलूम है तो कहीं औरत भी मजलूम है। तो तशद्दुद तो औरत भी बाज़ औक़ात मर्द पे कर जाती है, और तशद्दुद का जो रेट है वो ये जरूर कह सकती हैं कि आप औरतों के ऊपर ज्यादा होता है मर्दों के बनस्बत। क्योंकि हम बात करें हवा की बेटी के हवाले से, बिल्कुल बात करेंगे बेटों के हवाले से, जरूर उनको भी डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बाल जो हमारी ऑब्जर्वेशन है फील्ड के अंदर, हम वो देखते हैं कि बाज़ औक़ात ये बात मुकम्मल तौर पर सही नहीं हमें नजर आती। रही बात कि उनका तहफ़्फ़ुज़ क्या है, वो तहफ़्फ़ुज़ ये है कि देखिए, सबसे पहले तो आपको एक कंसेप्ट ये दिया जाता है अपनी माशरती जिंदगी के अंदर कि अपनी फैमिली लाइफ को आप सेव करें। तो फैमिली लाइफ किस तरह सेव होगी? फैमिली लाइफ इस तरह सेव होती है कि पहले हम जो है तमाम वो कॉज देखते हैं कि अगर हमारी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाए तो उससे क्या क्या होता है। अब एक फैमिली लाइफ अगर डिस्टर्ब होती है, एक खातून आन के अगर डायरेक्टली आती है
बाज़ औक़ात बहुत ही माइनर पिटी बातों के ऊपर जो है ख़वातीन जो है केसेस फाइल कर देती हैं कोर्ट में। आपको मैं बड़ी हैरान बात बताऊं कि मुझे खुद बड़ी हैरत हुई ये बात सुन के, ऐसा नहीं, क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जो ख़वातीन रो रही हैं, जो अक्सर मेरे पास ऐसे बहुत सारे ऐसे भी है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो आप कह रही हैं इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन बाज़ औक़ात ख़वातीन बहुत ही मामूली बातों के ऊपर घर खराब करने के लिए कोर्ट में खुला दाखिल कर देती है। मसलन बेटी की शादी हुई, सबसे बड़ी बेटी थी, बहुत लाडो प्यार में पली, उसके घर में फिलहाल एसी नहीं है। माँ गई, उसने कहा जी मेरी बेटी छत के घर पे रहती है, छत ऊपर वाले कमरे में रहती है, जो सारी जिंदगी जो है फूलों की तरह पली है और इसके पास तो एसी रहा है, एसी नहीं है, मैं तो अपनी बेटी को आपके घर नहीं छोड़ सकती, उठा के मान ले जाती है। अच्छा देखिए, इसमें भी मैं एक बात कहूंगी कि आप ये बात करिए, इसमें भी मर्द की गलती है कि मर्द जब जानता था कि उसकी बीवी इतनी आसाइशों की आदी है तो वो फिर उससे क्यों ब्याह के ले आया? अगर लाया तो फिर उसकी जिम्मेदारियां पूरी करता। देखिए ये बात भी अभी इसको हम करेंगे हमारे साथ है, ये बात आपने अब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से की तो इसको आपको पूरा हमें बताना पड़ेगा। इस वक्त इंडिया से कॉलर, उनको शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं? हम नासिर हुसैन बोल रहे हैं। जी जी, कैसे हैं आप? आप बहुत अच्छे हैं। हमको ये पूछना था कि जो आप शौहर के बारे में ही बोल रही हैं, ठीक है, भाई के बारे में बोल रही हैं, ये भी हमको अच्छा लग रहा है। तो जब बहन बदसलूकी करे या भाई का बात ना माने है, और अगर तो कोई औरत भी होती है जो शौहर का बात नहीं मानती है, ठीक है, तो उस शर्त पर मजबूरी बस में आदमी डांटता है, ठीक है, हम भी को जानते हैं कि शौहर पर औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। सही, ठीक है, सही, ये तो बात हम भी मानते हैं। तो कहने का हमको ये सबब था कि जब लड़की या बहन हो या चाहे औरत हो, जब उस गरीब बदसलूकी करे या कहना भाई का ना माने या शौहर का ना माने, उस समय में क्या करना चाहिए? ठीक है, हमको जवाब दीजिए। और दूसरा नंबर ये जी, हेलो, अच्छा जी, उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा सवाल, ये सवाल हमारे पास मौजूद था, लेकिन हम इसको थोड़ा आगे चल के करते, लेकिन अब आपने चूंकि कर दिया है तो इसको हम वजाहत से अभी क्लियर करेंगे, क्योंकि जहां कहीं ऐसी खवातीन का जिक्र आएगा जहां हवा की बेटी कुछ ऐसा करती हुई दिखाई देगी, तो हम यकीनन उनकी इस्लाह के लिए भी यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं जो कानून के हवाले से, शरीयत के हवाले से जो बातें करेंगे, यकीनन आपके काम आएंगी। लेकिन अभी जिस तरह बात हो रही है कि जब एक शख्स अपनी बीवी के तमाम जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकता तो वो शादी क्यों करता है? जिम्मेदारियां दो तरह की होती हैं, एक बेसिक जिम्मेदारी और एक आसाइश है। बेसिक जिम्मेदारी मर्द की जिम्मेदारी होती है उसे पूरी करे, और फिलहाल अगर वो अच्छी लाइफ दे रहा है और जो आसाइशें आपको चाहिए जो एक्स्ट्रा होती हैं बेसिक से, और वो नहीं दे रहा, वो लेटर ऑन हर आदमी जिंदगी में तरक्की करते करते उस लेवल पे पहुंच जाता है ना, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपनी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब करके चली जाएंगी। इट्स बैड। ये बड़ी खूबसूरत आपने बात कही है, लेकिन चीजें जो आसाइशात होती हैं ना, उनका तायुशात, उसमें उनकी कोई हद नहीं है, उनकी कोई लिमिट नहीं है, उनकी कोई लिमिट नहीं है। अगर वो स्प्लिट लग जाएगा तो स्प्लिट के बाद मैं समझती हूँ कि कोई और चीज की भी फरमाइश होगी। मैं आप दोनों की बात की तारीफ करती हूँ, आप दोनों की बात बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसमें मेरा सवाल ये पैदा होता है कि जब आप एक मिडिल क्लास के घर की बच्ची ब्याह के लाएंगे तो यकीनन वो उसी आसाइश की आदी होगी। जब आप एक अपर क्लास के घर की बच्ची को ब्याह के लाएंगे और कोशिश करेंगे कि बड़ा हाथ मार लें, ज्यादा सारा जहेज इकट्ठा कर लें और ये सब चीजें, और जबकि आपकी अपनी पॉकेट इजाजत नहीं देती, तो आप उस घर की बच्ची को अपने घर लाके उससे हासिल करना चाह रहे हैं, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? उस बारे में ये कहूंगी कि माँ को बड़ी अच्छी तरबियत करनी चाहिए अपनी बेटियों की, और उनको ये बताना चाहिए कि वो हर हाल में गुजारा करने की आदत डालें। वो अगर अपने बाप के घर बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रही है और आगे ना हो, तो उनको कोई तरबियत होनी चाहिए कि वो हर हाल में जिंदगी गुजारें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर चीज आपको अपने स्टैंडर्ड पे जिंदगी में हर वक्त हर जगह पे मिल जाए। सही, बाजों का नहीं मिलती, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि अपनी फैमिली लाइफ तबाह कर लें इन छोटी छोटी बातों पे जो पिटी मैटर्स कहलाते हैं। बहुत अच्छी बात की इन्होंने, जो है कि यकीनन हमें सबसे पहली बात तो ये कि तरबियत की तरफ ध्यान देना चाहिए कि उसको हर हाल में वो गुजारा करे। लेकिन जो बात आपने उठाई है ना, उसका इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो जवाब है वो ये है कि कफू एक लफ्ज है जो इस्तेमाल होता है, वो ये कि देखो कि जी बराबरी का दर्जा है जब रिश्ता लेते हुए और देते हुए, और उसके अंदर मर्द के लिए देखा जाता है कि जिस यानी घर की बेटी वो लेके जा रहा है, जिस घर का दामाद बनने आ रहा है, क्या वो लेवल में मुख्तलिफ स्टेटस में वो उसके लेवल का है कि नहीं है। इस्लाम ने इसकी इजाजत दी है, ये नहीं कहूंगी कि पाबंदी लगाई है। सही, ये बुनियादी चीज तो ये कि वो एक अच्छा मुसलमान हो, एक यानी लड़की को ये जानने का हक है कि वो किस घर में ब्याह के जा रही है। जी, उसके माँ बाप का भी हक है कि वो ये पूछे, बिल्कुल बताया जाए कि वो कहाँ जा रही है। अच्छा, इस वक्त 3 खवातीन एक ही सवाल पे मुत्तफिक हैं, और ये कि उसका हक है कि वो देखे कि वो किस घर में ब्याह के जा रही है। इसी पे कॉलर है, देखते हैं कि वो क्या बात करना चाह रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
आई थिंक काफी देर से वो वेट पे थे और कॉल ड्रॉप हो गया। भी वही मुकर्रर करेगी अपना। देखिए हक हमेशा लाइबिलिटीज के साथ चलते हैं, हक और लाइबिलिटीज साथ साथ चलती हैं। जिम्मेदारी, जब आप किसी बेटी को उसको हक बता रहे होते हैं, जब किसी खातून को उसको हक बता रहे होते हैं, तो उसकी लाइबिलिटीज भी बताएं उसको। ठीक है, माँ की हैसियत से बेटी के साथ इस वक्त बात बहुत खूबसूरत अंदाज में चल पड़ी और हम इसको आगे लेके चलना चाह रहे हैं, लेकिन क्या करें, प्रोग्राम में एक छोटी सी मजबूरी है और वो है ब्रेक की। मिलते हैं हम आपसे ब्रेक के बाद।